नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम बुधवार की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर गणेश जी के बारे में, उनका महत्व, चालीसा, आरती, किस रंग के कपड़े पहने, पूजा विधि, क्यों गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, उनके वाहन के बारे में सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपति नमः लिखें। और जो आपको सिर्फ कथा सुननी है तो आप स्किप कर कर सिर्फ कथा सुन सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे कि मैं आगे वाले वीडियो में बोलती रही हूँ, कि जो आप व्रत पूजा करते हैं तो प्लीज़ उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए जो व्रत के लिए अति आवश्यक हैं और जो मैं इसमें दे रही हूँ। जो आपके पास समय नहीं है तो आप 2x 3x पे करके भी आप सुन सकते हैं या फिर स्किप करके भी सुन सकते हैं, और पूरा वीडियो तरीके से सुने तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। ओम गंग गणपते नमः। बुधवार का दिन बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। बुधवार व्रत का महत्व। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान गणेश जी, जिन्हें विघ्नकर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्ची मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार व्रत की विधि। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से करने से ही उचित माना गया है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृ पक्ष या कृष्ण पक्ष से नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में धूप यानी दुर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें 108 बार ओम गंग गणपति मंत्र का उच्चारण करेंगे। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना उचित रहता है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी।
उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जाएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें और सब परिवार में को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। क्यों होती है सर्वप्रथम गणपति की पूजा? एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया। उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो उसे सबसे पहले एक हाथी दिखा, तो वो उसका सर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के सिर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सब देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो कुछ नया कार्य करेगा, जय श्री गणेश को याद करेगा। गणेश जी की सवारी मूसक की कथा। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राज था, गजमुख। राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए, भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शास्त्र से शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे,
सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस रक्षक ने स्वयं को एक मूसक के रूप में बदल लिया और गणेश जी और आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल लिया और वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी इस रूप में खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामन को पूर्ण कर जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर मदन कृपा, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय जय गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सकु सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनिमर राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चमर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वीर दीन्हा, मातु पुत्र हित जोग तब कीन्हा। मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखे मुख सुख नहीं गौरी सामना। शकल मगन सुख मंगल गवाहे, नभते सूरन सुमन वर्षावाहे। शंभु उमा बहुदान लुटवाहे, सुर मुनि जन सुत देखन आवहे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माहि, बालक देखन चाहत नाहि। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मूर्ण शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करहियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि सो बालक देखन कहु। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि किन्हो लखे सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़कर शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पिता के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कहि शिव हिय हर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न काई। मैं
मतिहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय। विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लाख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दिन कबर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह श्री गणेश 40 पाठ करे ध्यान नित्य नव मंगल। ग्रह बसे लहे जगत सम्मान संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण 40 भयो मंगल पूर्ण मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम नमो गणपते कुबेर येद्रिको फट् स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्रयमां याखिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यं निरिहाय नमोस्तु नित्यं। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वय मातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिप। विनायकश्च कर्ण पशुपालो भवात्मा। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् विश्वं तस्य भवेदेश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्। बुधवार व्रत उद्यापन विधि। 7, 21 या 45 जितना आपने व्रत शुरू करने के संकल्प लिया हो उतने व्रत पूरे होने के बाद 8वें, 22वें या 44वें बुधवार को उद्यापन करें। प्रातःकाल स्नान कर हरा वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। लकड़ी के चौकी पर हरा वस्त्र बिछाएं और बुद्ध देव की प्रतिमा को स्थापित करें। कांस्य के पात्र में जल भरकर रखें। सामने आसन पर बैठकर पूजन करें। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़कें। ओम पवित्रम अपवित्रो वा सर्वास्तंगतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य भयंतम शुचि। इसके पश्चात पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। और जो आप खुद बोलना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी बोल सकते हैं। पृथ्वीविति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ गशेष सतुलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोग। अब आचमन करें। पुष्प से एक एक करके 3 बूंद पानी और मुंह में छिड़के और बोले ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि धूप दीप पुष्प गंध एवं नैवेद्य से करें। चौकी के पास ही किसी पात्र में गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजन करें। अब हाथ में जल अक्षत पान का पत्ता सुपारी और सिक्का लेकर भगवान का ध्यान करें और सभी वस्तु बुद्ध देव के पास छोड़ दें। दोनों हाथ जोड़ बुद्ध देव का ध्यान करें। बुद्धं त्वं बोधजनो बोधौ सर्वदान नृणां तत्त्वं बोध कुरुं ते सोमपुत्र नमो नमः। अब मंत्र उच्चारण के द्वारा बुद्ध देव को वस्त्र अर्पित करें। ओम दुर्बुद्धि नाशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को अक्षत पुष्प और जल अर्पित करें और दीप दिखाएं। अब भगवान को अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद हवन कुंड में आम की समीधा सजाएं। हवन कुंड की पंचोपचार विधि से पूजा करें। हवन सामग्री में घी तेल जौ तथा चावल मिलाकर निम्न मंत्र के द्वारा 108 आहुति दें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सं सृजाथमयम् अस्मितस्य दस्ते अद्युतरस्मिन्निविश्च देवा यजमानश्च सिदत् स्वाहा। एक थाली या आरती के पात्र में दीपक तथा कपूर प्रज्वलित कर बुद्ध देव की आरती करें। अब 21 ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। जो आपको गणेश जी की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपते नमः लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।